अधिकार और कर्तव्य। एक सज्जन जिनका नाम विमल शर्मा था, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। शर्मा जी की मृत्यु के बाद पूरे परिवार में शोक का माहौल था। महिलाएं अंदर थीं, पुरुष बाहर थे और उनकी अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही थी। तभी वहां एक आदमी आता है और वह सबसे पूछता है कि क्या यही शर्मा जी का घर है। सबने कहा कि हाँ। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने सुना है कि उनकी मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा कि हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, कल ही उनकी मृत्यु हो गई और अभी उनकी अंतिम यात्रा के लिए अर्थी उठने ही वाली है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अभी आप यह अर्थी नहीं उठा सकते क्योंकि एक ज़रूरी हिसाब किताब चुकता करना है। लोगों ने कहा कि कैसा हिसाब किताब। उन्होंने कहा कि शर्मा जी ने मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि जो मेरा उत्तराधिकारी है वही इस उधार को चुकाएगा। तीनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, पिताजी ने हमसे ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा कि उन्होंने किसी से उधार ले रखा है। उस पर उस व्यक्ति ने कहा, यह देखिए पेपर, और इस पर मैंने सारा हिसाब लिखा हुआ है। उन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिए थे, यह आपको चुकाना ही पड़ेगा। और आप आज मुझे यह बताइए कि आप तीनों में से कौन उधार चुकता करेगा, कौन है उनका उत्तराधिकारी। यह सुनकर तीनों भाई आपस में लड़ने लगे कि मैं क्यों दूँ पैसे। इसके बाद बात शर्मा जी के भाइयों पर आई। उन्होंने कहा कि जब बेटे उधार चुका नहीं रहे तो हम क्यों उधार चुकता करें। ऐसा करते करते वहाँ थोड़ा शोर मच गया और शोर अंदर तक गया जहाँ महिलाएं थीं। वहाँ उनकी बेटी को पता चला कि बाहर कोई व्यक्ति आया है जो पिताजी की अर्थी नहीं उठने दे रहा। बेटी भागती हुई बाहर आई। बाहर आकर उसे पूरी बात पता चलती है। जैसे ही उसने पूरी बात सुनी, उसने अपने जेवर उतार के उस व्यक्ति को दे दिया और कहा, यह मेरे जेवर ले जाओ और जो भी इसके अलावा पैसे बचते हैं मैं आपको बाद में चुका दूंगी, लेकिन अभी मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा में कोई विघ्न ना डालें। कृपया इस समय यह सब मत कीजिए। इतना सुनते ही उस व्यक्ति ने शर्मा जी की बेटी के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि मुझे शर्मा जी का उत्तराधिकारी मिल गया। असल में वह शर्मा जी का वकील था और शर्मा जी ने अपने वकील से कहा था कि मेरे मरने के बाद इसी प्रकार से तुम मेरा उत्तराधिकारी चुनना और मेरी सारी संपत्ति उसी के नाम करना जो इस बात पर आगे आ जाए कि मेरा लिया हुआ उधार चुका सकता है। तीनों बेटे शर्मसार सर झुकाए खड़े थे। बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए कि मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा शांति से पूरी की जाए। अक्सर ऐसा होता है कि हम अधिकार उसी का समझते हैं जो उस ओहदे पर है, जो उस पद पर है, पर अधिकार और कर्तव्य साथ साथ आते हैं और जो अपना कर्तव्य निभाएगा वह उसके साथ अधिकार का भी हकदार होगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।